तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि जो सेल्कोनी की पावरवॉल 2.0 प्लस है वो मार्केट में मिलने वाली दूसरी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी से कैसे अलग है। सबसे पहले इसका डिजाइन, ऐसी बैटरी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। दूसरा, ये दीवार पर हैंग हो सकती है, मार्केट में आपको ऐसी कोई बैटरी नहीं मिलेगी जो दीवार पर हैंग हो जाए। तीसरा, इसके अंदर आपको स्क्रीन मिलती है, सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी आंखों के सामने यहां पर देख सकते हैं। चौथा, यहां पर यह बैटरी दुनिया के हर एक हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है, जिस मर्जी ब्रांड का हाइब्रिड इन्वर्टर हो उसके साथ ये कंपैटिबल है। पांचवा, इसके अंदर आती है नेचुरल कूलिंग, यानी कि इसको कूल करने के लिए किसी भी तरीके का फैन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे कि इसके अंदर धूल मिट्टी भी नहीं जाती है, ये बिल्कुल सील पैक रहती है। और सबसे लास्ट में, इसके अंदर जितने लाइफ साइकिल मिलते हैं उतने आपको किसी भी और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के अंदर नहीं मिलते हैं, जो कि हैं 6000 लाइफ साइकिल, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा लाइफ साइकिल हैं। और सिर्फ सेल्कोनिक कंपनी ही इतने ज्यादा लाइफ साइकिल और इतनी ज्यादा बड़ी वारंटी आपको दे पाती है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंठान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्कोनिक कंपनी। आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पावरवॉल 2.0 और पावरवॉल 2.0 प्लस का। पावरवॉल सिर्फ और सिर्फ सेल्कोनिक कंपनी की ही आती है और ये एक LFP बैटरी है जिसको बोला जाता है लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज। अगर आपने अभी तक हमारे इस सेल्कोनिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर कंपनी ने 2 पावरवॉल्स को इंट्रोड्यूस किया है। जो पहली पावरवॉल है वो है पावरवॉल 2.0, जो हमारी ब्लैक कलर की पावरवॉल आती थी वो थी पावरवॉल 1.0, उसका ही एक नेक्स्ट वर्जन है। और दूसरी जो पावरवॉल है वो है पावरवॉल 2.0 प्लस। अब ये प्लस है तो इसमें जो 2.0 है उससे कुछ चीजें ज्यादा दी गई हैं। तो बेसिकली ये दोनों जो पावरवॉल हैं वो सेम ही बॉडी के अंदर आती हैं, देखने में इनके अंदर कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मेजर फर्क आ जाता है वो आ जाता है इन दोनों की वारंटी के अंदर और जो सेल इनके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं उनके लाइफ साइकिल के अंदर। जो हमारी पहली बैटरी है पावरवॉल 2.0, इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 4500 लाइफ साइकिल, जिससे कि इसकी डिजाइन लाइफ हो जाती है 40 ईयर प्लस। और यहाँ पर इस बैटरी की आपको 5 ईयर की वारंटी मिलती है। वहीं पर जब हम पावरवॉल 2.0 प्लस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे लाइफ साइकिल हैं वो हो जाते हैं 6000 प्लस, यानी कि 6000 प्लस। और जो इस बैटरी की वारंटी हो जाती है वो भी हो जाती है 10 ईयर, जो कि सिंपल पावरवॉल 2.0 से जस्ट डबल वारंटी है। अगर मैं इसकी डिजाइन लाइफ की बात करूं तो पावरवॉल 2.0 प्लस की जो डिजाइन लाइफ है वो हो जाती है 60 ईयर प्लस, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लंबी लाइफ है। जब हम इस पावरवॉल की डिजाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसका स्क्वायर डिजाइन है। ये चारों तरफ से बिल्कुल एक ही डायमेंशन की है और फ्रंट में यहाँ पर आ जाती है सेल्कोनिक की बैजिंग और बीचों बीच आपको यहाँ पर दी जाती है बैटरी की स्क्रीन। जब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो साथ में ही स्क्रीन ऑन हो जाती है और थोड़ी देर के बाद ये स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। आपको इस बटन को दबाकर स्क्रीन को ऑन करना होगा अगर आप कोई भी पैरामीटर इसके अंदर देखना चाहते हैं। और सबसे नीचे यहाँ पर लिखा जाता है पावरवॉल 2.0, जो कि शो करता है इस पावरवॉल का वर्जन क्या है। जब हम पावरवॉल को राइट साइड से देखते हैं तो यहाँ पर हमें ऑन और ऑफ का बटन मिल जाता है, जिससे कि हम पावरवॉल को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जब हम पावरवॉल को लेफ्ट साइड से देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक 125 एम्पियर की DC MCB मिल जाती है, जिसका यूज़ करके हम बैटरी का इन्वर्टर के साथ कनेक्शन काट सकते हैं। जब हम बैटरी को नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमें 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव मिल जाते हैं। तो ये एक सिंपली कैप है। जब आप यहाँ पर बैटरी वायर को अटैच कर देंगे तो उसके बाद आपको कैप को लगा देना है, जिससे कि ये जो कनेक्शन है वो सिक्योर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता है। तो 2 देने का यहाँ पर पॉजिटिव ये कारण है कि एक जो पॉजिटिव है वो जाएगा आपके इन्वर्टर की तरफ और जो दूसरा पॉजिटिव है वो दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। जब हम बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यानी कि मल्टीपल बैटरीज को जब हम कनेक्ट करते हैं तब हम इस पॉजिटिव का यूज़ करते हैं। तो दोनों बैटरी के पॉजिटिव और दोनों बैटरी के नेगेटिव हमें आपस में कनेक्ट करने होते हैं, तो तभी यहाँ पर 2 पॉजिटिव दिए गए हैं और 2 नेगेटिव दिए गए हैं। अब बात करते हैं अपने BMS की। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है SOC, यानी कि स्टेट ऑफ चार्ज।
यहाँ पर आपको 4 LEDs मिलती हैं। जो हर एक LED है वो 25% को शो करती है। तो अब यहाँ पर 3 LEDs हैं, इसका मतलब कि जो हमारी 75% बैटरी है वो अभी बाकी है। उसके बाद आ जाता है अलार्म। अगर बैटरी के अंदर किसी भी तरीके का कोई अलार्म आता है, जैसे कि ओवर टेम्परेचर, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, तो ये जो अलार्म की लाइट है वो रेड कलर की है और ये कंटिन्यूस यहाँ पर ऑन हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि बैटरी के अंदर अलार्म आया हुआ है। उसके बाद आ जाती है रन लाइट। तो रन लाइट आप देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब है कि जो हमारी बैटरी है वो नॉर्मल तरीके से वर्क कर रही है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एड्रेस बेसिकली क्या होते हैं कि जब हमारी बैटरी सिंगल इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करती है तो यहाँ पर जो एड्रेस 1 है उसको हम ऊपर रखते हैं, और जब हम मल्टीपल बैटरीज लगाते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल कॉम्बिनेशन हमें एड्रेस के उठाने होते हैं। तो यहाँ पर पावरवोल्ट 2.0 32 पीसीज जो हैं आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि 32 बैटरी तक आप इनको पैरेलल कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर चाहें तो आप इन दोनों के प्लस और माइनस मिलाकर अनलिमिटेड स्टोरेज तक जा सकते हैं, अनलिमिटेड बैटरी तक पैरेलल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है RS-232 कम्युनिकेशन पोर्ट। ये कम्युनिकेशन पोर्ट है कि जो हमारा BMS लगा है उसके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, तो इस पोर्ट का यूज़ करते हैं। इसको हम अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं और वहाँ पर एक BMS का सॉफ्टवेयर रहता है, तो हम BMS की पूरी इन्फॉर्मेशन, जो पूरी हिस्ट्री है, वो इस पोर्ट के थ्रू निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है RS-485 और CAN। ये दोनों पोर्ट भी आपस में इंटरकनेक्ट हैं। जो CAN पोर्ट है वो इस टाइम सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हम इन्वर्टर के साथ बैटरी का कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं RS-485A और RS-485B। ये जो दो पोर्ट हैं वो जब हम बैटरी को पैरेलल करते हैं तब यहाँ पर ये दोनों पोर्ट कम्युनिकेशन के काम आते हैं, यानी कि एक पोर्ट से वायर निकल कर दूसरी बैटरी के दूसरे पोर्ट में चली जाएगी और जो एक पोर्ट खाली बचता है उससे वायर निकल कर तीसरी बैटरी के अंदर चली जाएगी। तो ऐसे ये कॉम्बिनेशन बनता रहता है और हम 32 पीसेस तक इन बैटरी को पैरेलल कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अपनी स्क्रीन की। तो जो पावरवोल्ट 2.0 है उसके अंदर आपको सबसे महंगी और ज़बरदस्त स्क्रीन यहाँ पर मिलती है, क्योंकि इस स्क्रीन के फ्रंट पोर्शन में ही आपको लगभग सारी जानकारी मिल जाती है। जैसे ऊपर यहाँ पर डेट लिखी हुई है, SOH लिखे हुए हैं, और यहाँ पर आपको एम्पियर पता चल जाते हैं, नीचे आपको वोल्टेज पता चल जाती है, और नीचे बैटरी में अभी कितनी पावर है, यानी कि उसकी SOC स्टेट ऑफ चार्ज क्या है वो पता चल जाती है। जैसे यहाँ पर अभी 50% है, और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम वोल्ट और मिनिमम वोल्ट। जो ये बैटरी है वो 15 सेल से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर आपको जो सेल है उसकी सबसे मिनिमम वोल्टेज क्या है, और एक जो सेल जो सबसे ज़्यादा चार्ज है उसकी जो मैक्सिमम वोल्ट है वो क्या है, वो यहाँ पर पता चल जाती है। और यहाँ पर जो आपको ये स्क्वायर जो डब्बे हैं वो खाली दिख रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई भी अलार्म आ जाता है तो यहाँ पर सामने ही वो शो हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है BMS पैरामीटर। तो BMS पैरामीटर के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वोल्टेज दिखाई देती है, फिर आपको यहाँ पर करंट दिखाई देता है, और नीचे है सेल का टेम्परेचर। इसके अंदर 4 टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, तो चारों का आप यहाँ पर उसका जो टेम्परेचर है वो देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है सेल की वोल्ट। तो 15 सेल से ये बैटरी बनी है, तो हर एक इंडिविजुअल सेल की आप यहाँ पर वोल्टेज देख सकते हैं। देखिए 15 सेल तक यहाँ पर वोल्टेज आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको SOC नॉमिनल वोल्टेज, यानी कि 100 एम्पियर से ज़्यादा इस बैटरी की कैपेसिटी है, 103 आपको यहाँ पर दिख रहा है, और रिमेनिंग इसके अंदर 51% अभी बची है। और BMS साइकिल, यानी कि ये बैटरी कितनी बार यूज़ हो चुकी है। जी हाँ, आप यहाँ पर इसके साइकिल भी देख सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी है वो आपको 4500 लाइफ साइकिल या 6000 लाइफ साइकिल की वारंटी देती है। तो यहाँ पर आप वो लाइफ साइकिल देख सकते हैं कि कितनी बार आप बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज कर चुके हैं। जो एक साइकिल है वो जब आप बैटरी को एक बार 5 किलोवाट की ये बैटरी है, इसको एक बार पूरा खाली कर देंगे, और जब इसको एक बार पूरा भरेंगे 5 किलोवाट से, तो यहाँ पर एक साइकिल होगा। अगर आप इसको 2.5 किलोवाट में 2 बार भरते हैं तो जब वो पूरी 5 किलोवाट होगी तब एक साइकिल होगा। तो ऐसे जब ये पूरा 5 किलोवाट जितनी बार भी भरेगी तब जाकर यहाँ पर एक साइकिल बढ़ेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6000 लाइफ साइकिल में इसकी कितनी ज़्यादा लाइफ होने वाली है।
उसके बाद अगर आप नीचे चलते हैं तो बैटरी स्टेटस आ जाता है। जब बैटरी स्टेटस के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है अलार्म स्टेटस। अब अलार्म स्टेटस में आपको ओवर वोल्ट, लो वोल्ट, ओवर टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो एसओसी, डिफरेंशियल वोल्टेज, ओवर करंट और रिवर्स, ये सभी के सभी अलार्म दिखते हैं। तो अभी यहाँ पर कोई अलार्म नहीं है तो यहाँ पर नो लिखा आ रहा है। अगर कोई भी अलार्म बैटरी के अंदर आ जाता है तो उसके सामने यहाँ पर यस लिखा आ जाएगा। अभी जो स्टेटस है बैटरी का वो आइडल है, क्योंकि बैटरी बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। उसके बाद यहाँ पर सेम वही प्रोटेक्शन के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल सब कुछ नो है और ये है फेलियर अलार्म, तो यहाँ पर भी सब चीज़ें नो हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आपके काम का नहीं है और यहाँ पर शो होता है BMS का वर्ज़न, ये कौन सा BMS इसके अंदर लगा हुआ है, और यहाँ पर LCD का वर्ज़न, LCD के अंदर कौन सा वर्ज़न अभी फ़िलहाल में डला हुआ है। तो ये था स्क्रीन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए पावर वॉल दीवार पर लग चुकी है और इसीलिए लोग इसको खरीदते हैं ताकि दीवार पर लगा सकें और अपना जो स्पेस है उसको सेव कर पाएँ। और दीवार पर लगने के साथ ये बिल्कुल ही कम जगह घेरती है और बिल्कुल स्लिम तरीके से यहाँ पर लग जाती है। तो आइए अब हमने इस पावर वॉल को कनेक्ट कर दिया है अपने गैलेक्सी 6G इन्वर्टर के साथ, और ये जो पावर वॉल है वो हमारे गैलेक्सी 6G के साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रही है कम्युनिकेशन वायर के थ्रू। अब कम्युनिकेशन वायर यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो बैटरी है उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है वो इस कम्युनिकेशन वायर के थ्रू ही इन्वर्टर को पता चलता है। अगर मार्केट में कोई बैटरी मिलती है जो कि कम्युनिकेट नहीं करती है तो इन्वर्टर बिल्कुल अंधा हो जाएगा, इन्वर्टर को बैटरी के अंदर क्या चल रहा है वो पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो सेल्ट्रॉनिक के कोई भी बैटरी आती है, चाहे वो रैक माउंटेड बैटरी हो चाहे वो पावर वॉल हो, वो प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के साथ आती है और दुनिया के हर एक हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ ये कम्युनिकेट करती है। वो चाहे चाइनीज़ हो, चाहे जर्मन हो, चाहे फ्रेंच मेड हो, सभी हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ सेल्ट्रॉनिक की पावर वॉल कम्युनिकेशन करती है। अगर आपके पास किसी दूसरे ब्रांड का भी हाइब्रिड इन्वर्टर है तब भी आप सेल्ट्रॉनिक की पावर वॉल को खरीद सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ ब्रांडेड जो इन्वर्टर हैं उनके साथ ही ये कम्युनिकेट करेगी। जो नॉन ब्रांडेड इन्वर्टर हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वाला कोई भी फंडा नहीं होता है, तो इसलिए वो इन्वर्टर की बैटरी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अब हम पावर वॉल के ऊपर आपको लोड चलाकर दिखाते हैं। जैसे कि ये पावर वॉल 5 किलोवाट की है, तो क्या ये 5 किलोवाट तक का लोड हैंडल कर सकती है, यानी अपनी 100% क्षमता पर काम कर सकती है। अब ये पावर वॉल आपको 100 से भी ज़्यादा क्षमता पर काम करके दिखाएगी और 5 किलोवाट से ज़्यादा लोड डिलीवर करके दिखाएगी, क्योंकि इस पावर वॉल के अंदर कंपनी ने लगाया है 125 एम्पियर का BMS, जो कि नॉर्मल आपको 100 AH की बैटरी में सिर्फ 100 AH का ही BMS मिलता है, लेकिन इसके अंदर 125 एम्पियर का BMS मिलता है, जिससे कि अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा पावर को डिलीवर कर सकती है और सर्ज लोड को भी हैंडल कर सकती है। तो देखिए अभी लोड चलाने से पहले आपको सिचुएशन दिखा देते हैं। बैटरी हमारी 99% चार्ज है और अभी इसमें से 21 एम्पियर जो है वो निकल रहे हैं। अब अपने इन्वर्टर की स्क्रीन भी देख लेते हैं। तो इन्वर्टर की स्क्रीन पर आप देखिएगा यहाँ पर जो लोड चला हुआ है वो बैटरी से ही चला हुआ है और 1 किलोवाट के करीब यहाँ पर लोड चला हुआ है। और जब आप बैटरी के अंदर जाते हैं और BMS पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो BMS की पूरी इन्फॉर्मेशन है वो इन्वर्टर रीड कर पा रहा है, क्योंकि जो हमारी बैटरी है वो इन्वर्टर के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ज करंट लिमिट 108 एम्पियर और डिस्चार्ज करंट लिमिट 125 एम्पियर, क्योंकि इसके अंदर 125 एम्पियर का BMS लगा है, जो इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा BMS है, जो कि सिर्फ सेल्ट्रॉनिक ही प्रोवाइड करती है। उसके अलावा यहाँ पर जितने एम्पियर अभी निकल रहे हैं और जितनी बैटरी की वोल्टेज है और बैटरी का टेम्परेचर क्या है, हर एक डाटा इन्वर्टर रीड कर रहा है। अब हम इसके ऊपर लोड बढ़ाते हैं तो देखते हैं बैटरी कितना लोड हैंडल कर सकती है। अब देखिए बैटरी से 5.39 किलोवाट का लोड यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर 112 एम्पियर बैटरी से निकल रहे हैं। अगर मैं लोड की बात करूँ तो 5402 वोल्ट का लोड यहाँ पर बैटरी अभी हैंडल कर रही है। आप देख सकते हैं बैटरी से पावर निकल रही है और हमारे लोड को भी जा रही है और यहाँ पर बैटरी की पावर सेल भी हो रही है, यानी कि बैटरी 5 किलोवाट की है और लोड 5.5 किलोवाट यहाँ पर हैंडल कर रही है, यानी कि अपनी क्षमता से ज़्यादा यहाँ पर बैटरी डिलीवर कर रही है। अब आप बैटरी की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं -110 एम्पियर यहाँ पर निकल रहे हैं। अब स्क्रीन है तभी आप पूरा डाटा यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि इन्वर्टर की स्क्रीन पर दिख रहा था वहाँ 112 एम्पियर दिख रहे थे और यहाँ बैटरी की स्क्रीन पर 111 एम्पियर आपको ड्रॉ होते हुए दिख रहे हैं। अब ये 100 एम्पियर की बैटरी है और 111 एम्पियर यहाँ पर डिलीवर कर रही है। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाई क्वालिटी यहाँ पर सेल्कोनिक ने प्रोडक्ट बनाया है। तो ये था हमारी पावरवॉल 2.0 का रिव्यू। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि जो सेल्कोनिक की पावरवॉल 2.0 प्लस है वो मार्केट में मिलने वाली दूसरी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी से कैसे अलग है। सबसे पहले इसका डिजाइन, ऐसी बैटरी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। दूसरा, ये दीवार पर हैंग हो सकती है, मार्केट में आपको ऐसी कोई बैटरी नहीं मिलेगी जो दीवार पर हैंग हो जाए। तीसरा, इसके अंदर आपको स्क्रीन मिलती है, सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी आंखों के सामने यहां पर देख सकते हैं। चौथा, यहां पर ये बैटरी दुनिया के हर एक हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ कंपैटिबल है, जिस मर्जी ब्रांड का हाइब्रिड इन्वर्टर हो उसके साथ ये कंपैटिबल है। पांचवा, इसके अंदर आती है नेचुरल कूलिंग, यानी कि इसको कूल करने के लिए किसी भी तरीके का फैन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे कि इसके अंदर धूल मिट्टी भी नहीं जाती है, ये बिल्कुल सील पैक रहती है। और सबसे लास्ट में, इसके अंदर जितने लाइफ साइकिल मिलते हैं उतने आपको किसी भी और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी के अंदर नहीं मिलते हैं, जो कि हैं 6000 लाइफ साइकिल, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा लाइफ साइकिल हैं। और सिर्फ सेल्कोनिक कंपनी ही इतने ज्यादा लाइफ साइकिल और इतनी ज्यादा बड़ी वारंटी आपको दे पाती है। तो दोस्तों अगर आप इस बैटरी को खरीदना चाहते हैं, गो फॉर द ब्रांड, गो फॉर द क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी रहती है, ब्रांड रहता है, इसलिए सेल्कोनिक आपके लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हमेशा लेकर आता है। अब आप इन प्रोडक्ट्स को कैसे बाय कर सकते हैं? तो सेल्कोनिक के प्रोडक्ट आप दो तरीके से बाय कर सकते हैं, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन बाय करने के लिए आपको जाना होगा www.selconic.com पर, वहां से आप हमारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सेल्कोनिक की एप्लीकेशन और वहां से भी प्रोडक्ट्स को आप बाय कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से भी बाय कर सकते हैं। डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहां से आपको आपके नजदीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी। या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@selconic.com पर, तो वहां अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए और आपको कौन सा सिस्टम चाहिए वो लिखिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।